ऑलराइट गाइस, तो हम हमारे वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल को कंटिन्यूएशन में कर रहे थे। तो हमारे पिछले दो ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं। पहले ट्यूटोरियल में हमने इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और बैकएंड को इंट्रोड्यूस किया था आपको कि ये तीनों होते क्या, पूरा वेब डेवलपमेंट को पूरा सटीक से बताया था। दूसरे ट्यूटोरियल में हमने इंस्टॉलेशन पूरा एनवायरनमेंट बनाया था, मोबाइल में भी और पीसी के अंदर भी। मैंने आपको विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करके दिखाया था, जो हम एज ए कोड एडिटर हमारे ट्यूटोरियल्स के अंदर यूज करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले दो वीडियो नहीं देखे तो जरूर चेकआउट करो यार, वरना तुम बहुत सारा वेस्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपना पहली वेबसाइट, मतलब पहला जो स्ट्रक्चर होगा एचटीएमएल का वो बनाएंगे, बेसिक्स वेबसाइट बनाएंगे। आपको दिखाएंगे कैसे बनाई जाती है। आपको मैं एचटीएमएल का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि एचटीएमएल कैसे है, कि एचटीएमएल का बेसिक जो बॉडी पार्ट होता है वो होता कैसा है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड यार। सो वीडियो 5 4 3 2 1 बूम। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं खास चीज। देखिए, हमारे दो ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर इसे बुकमार्क करो यार। यहाँ पे क्लिक करके इसे बुकमार्क करो और यहाँ पे क्लिक करके इसे सेव कर दीजिए। ये दो काम तो आपको करने ही करने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है वो विजुअल स्टूडियो कोड का आइकॉन जो हमने पिछली वीडियो में डाउनलोड किया था। हम इसे ओपन करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको एक अलग सा फोल्डर बनाना है जिसका नाम आपको रखना है कंप्लीट वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स। उसके अंदर ही हमारी जो कंप्लीट जो ट्यूटोरियल्स की जो फाइल्स होंगी हम उसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो वो सिंपली आपका जो आइकन बन जाएगा। अगर आपने चेकमेट किया था, जो मैंने आपको चेक करने के लिए बोला था, तो आपका ये आइकन बनेगा। नहीं तो आपको राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ओपन विद कोड लिख के आ रहा है, इस पर डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड अपने आप खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है। उसी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स के फोल्डर के अंदर खुला है। यहाँ पे क्लिक करके आपको फाइल्स बनानी है। तो आपको मैंने ये पिछली वीडियो में समझा दिया था कि कैसे इसका पूरा पूरा डिस्प्ले दिखता है विजुअल स्टूडियो कोड का। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे HTML के नाम से। तो हम ट्यूटोरियल्स के हिसाब से बनाने वाले, तो इसका नाम मैं रखने वाला हूँ, ये ट्यूटोरियल नंबर 3 है तो ट्यूट 3.html। देखिए दोस्तों, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो आपको HTML लगाना पड़ता है या फिर .htm भी लगा सकते हैं। ये दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं। पर मैं अगर आप एक बिगनर तो मैं आपको सिंपली बोलता हूँ .html ही यूज कीजिए यार। वैसे तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन आप .html ज़्यादा सजेस्ट करना अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, आपके HTML की फाइल बन चुकी है। तो अभी अब हमें सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ वो कीजिए। आपके कीबोर्ड के अंदर टॉप में जहाँ पे 1 लिखा होता है वहां पे एक मार्क होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे आपने दबाया, देखिए हमें क्या दे रहा है, एमेट एब्रीविएशन। ये क्या लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। वो गाइस, ये क्या हो गया? अरे आपने देखा? जी हाँ दोस्तों, ये पूरा एमेट है। मतलब हमें तो पूरी बनाई बनाई खीर मिल गई यार। जी हाँ दोस्तों, हम ये क्या था, ये एमिट था। एमिट क्या होता है, चलिए गूगल पे, गूगल बाबा ऐसा ही जैसे हमने गूगल पे लिखा व्हाट इज एमिट इन एचटीएमएल, तो देखिए क्या लिखा, हमें मिला क्या गूगल पे। एमिट इज ए सेट ऑफ प्लगइन्स फॉर कोड एडिटर। कोड एडिटर जैसे विजुअल स्टूडियो कोड कोड एडिटर है, उसके अंदर हमें एमिट एक प्री डिटरमाइंड, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए सेट ऑफ प्लगइन्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जो हमें मदद करते हैं कोड को बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छी तरीके से लिखने में। टाइम कंजप्शन नहीं होता इसमें, तो ये बहुत इजीली लिखा जाता है। इसमें एमिट का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी मदद करता है। जैसे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया तो हमें पूरा इसका बना बनाया मिल गया। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप डॉट एच टी एम एल। डॉक टाइप क्या होता है, डॉक्यूमेंट का टाइप, मतलब ये किसका डॉक्यूमेंट है, HTML का डॉक्यूमेंट है तो इसलिए डॉक टाइप लिखा होता है। उसके बाद HTML की लैंग्वेज जो है, बेसिक लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश यूज की हुई है। अब आप हिंदी है तो भैया यहाँ पे हिंदी का यूज नहीं होता, यहाँ पे इंग्लिश का यूज होता है। तो देखिए उसके बाद ये हेड टैग होता है, इधर टैग्स का यूज होता है तो इधर हेड टैग है। तो देखिए हेड टैग के अंदर हम लिखते क्या है, बेसिकली अगर आपने कभी नोटपैड में अगर आप कोडिंग करते तो आपको ये सब चीजें नहीं मिलती, इसलिए मैं बोलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड इज द बेस्ट यार। तो देखिए, अगर आप वो नोटपैड पे कोडिंग करते तो आपको ये हेड टैग के अंदर आपको बेसिकली टाइटल टैग मिलता होगा, या फिर ये HTML का टैग लगा होता होगा और ये बॉडी का टैग लगा होता है। लेकिन इनका क्या यूज है, ये मेटा क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मेटा लिखा हुआ है, ये मेटा है क्या?
तो देखिए दोस्तों, जैसे हम इस पर होवर करते हैं बताता है ये हमें अ मेटा एलिमेंट represent various kinds of metadata that cannot be expressed using the title based link style or script। ये क्या बोल रहा है दोस्तों? देखिए, जैसे कोई बेसिक जो डेटा होता है वो हमें HTML और हेड टैग और इनके अंदर मिल जाता है, लेकिन वो डेटा जो हमें अलग से चाहिए, जैसे ये UTF-8 मतलब इनकोडिंग की गई है HTML डेटा को इनकोडिंग करना, तो ये हमें अलग से पता लगाना पड़ेगा। मतलब कैरेक्टर सेट, ये किसका कैरेक्टर है? UTF-8, ये एक डेटा का टाइप होता है दोस्तों UTF-8। तो हमें जो अलग से बताना पड़ता है उसके लिए ये यूज होता है। देखिए, ये मेटा टैग का सिंपली में मतलब यही होता है दोस्तों। मेटा टैग का सिंपल में मतलब होता है जो हमें डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाना है, जो हमें डॉक्यूमेंट से अलग दिखाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये व्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है? व्यू पॉइंट का मतलब जब हम इसे इंस्पेक्ट ब्राउजर में देखेंगे तो हमारा व्यू पॉइंट कैसा होना चाहिए, हमें ब्राउजर में वो कैसा दिखना चाहिए, उस पर ये लिखा होता है। जो अलग से जो डेटा होता है ना, जो मेटा डेटा कहा जाता है, उसे हम मेटा टैग के अंदर लिखते हैं। ये बेसिकली यूज नहीं होते, लेकिन इसे यूज करना, अगर आप एक प्रोफेशनली इसे यूज करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है। ज़्यादातर इसे बेसिकली लर्निंग पाथ से यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इसे यूज़ करना ज़रूरी होता है। ये जो अलग से हम डेटा लिखते हैं उसमें यूज़ होता है। जैसे अगर मैं आपको इधर एक लिख के बताऊँ, मतलब अगर हम इसे लिखते हैं तो हमारे इस बेसिक डॉक्यूमेंट में इससे कोई इंटरफेयर नहीं होता, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे गूगल पे लिखा होता है, अब किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उधर नीचे लिखा होता है लर्निंग पाथ, और ये सब जो चीज़ें लिखी होती है वो मेटा टैग के द्वारा ही लिखी जाती है। अगर मैं आपको इधर एक बना के दिखाऊँ मेटा, मेटा लिखना है और नेम लिखना है। आपको मेटा किस पे बनाना है? फॉर एन एग्जांपल, मुझे मेटा टैग बनाना है अपने स्कूल के लिए। इसके लिए स्कूल के लिए मैंने नेम लिखा इसका स्कूल, और मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, तो मुझे इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा दिस इज माई बेस्ट स्कूल। बस इतना लिखना है, ये आपका मेटा टैग बन गया। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये बेसिकली एमिट की मदद से आ रहा है, लेकिन इसका कोई एंडिंग नहीं होती है। अब देखिए, और टाइटल टैग के हम लिखते हैं टाइटल, जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स व्हाट इज एमिट, ये जो है इधर हमें टाइटल का यूज करना है, तो इधर हमें दिखाने के लिए टाइटल लिखना है। तो हम इधर पहली वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? माई फर्स्ट वेबसाइट, ये टाइटल दे देना है। और बॉडी के अंदर हमें पूरा जो हमें लिखना होता है वो लिखना होता है दोस्तों। तो बॉडी के अंदर मैं आपको एक टैग बताता हूँ। सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है पी, मतलब पैराग्राफ का टैग। आप पी लिखेंगे तो आपको सजेस्ट करता है यार, इसलिए तो ये बेस्ट है। तो आपको यहाँ पे लिखना है आई एम ट्राइंग माई आई एम ट्राइंग माई फर्स्ट वेबसाइट। अब आप सिंपली इसे सेव कीजिए। दोस्तों क्या करना है, आप बेसिकली नोटपैड में क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं फिर ब्राउजर में जाके खोलते हैं, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। कल आपको याद हो तो मैंने आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी जिसका नाम था लाइव सर्वर। वो लाइव सर्वर एक विजुअल स्टूडियो कोड की एक्सटेंशन है जो आपको लाइव ले जाती है पूरे ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर आपका ये वेबसाइट एक पोर्ट के अंदर खुलेगी, वो पोर्ट है 5500 नाम का एक पोर्ट है, उसके अंदर आपकी ये वेबसाइट खुलेगी। तो आपको यहाँ पे साइड में बटन दिख रहा होगा गो लाइव, इस पर आपको क्लिक करना है। ये बटन आपका तभी आएगा जब आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, मेरी जो वेबसाइट है वो लाइव सर्वर से खुल चुकी है 5500 के पोर्ट पर। पहली चीज ये सब छोड़िए, आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन करो यार, आपकी पहली वेबसाइट, आपने वेब डेवलपर पैरा हाथ मारा है। तो सोचो यार, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो और फिर कमेंट में भी कॉन्ग्रेचुलेशन लिखो यार। लिखो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर माई फर्स्ट वेबसाइट। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो लिखना ही लिखना है, फॉर मोटिवेशन यार, लिखना जरूर। तो हमने जो लिखा था यहाँ पे आई एम ट्राइंग माई फर्स्ट वेबसाइट, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है। और कौन कौन से टैग होते हैं मैं आपको बताऊँ? तो अगर आपने पी लिखा है यहाँ और भी लिख सकते हैं। जैसे आपने इसे कॉपी किया और आप चाहे उतने पी टैग लगा सकते हैं, आप चाहे उतने पैराग्राफ टैग लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कुछ दिस इज माई फर्स्ट लाइव वेबसाइट लिखे, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, वेबसाइट इन लाइव लिखे, या फिर
एज यू वांट। पैराग्राफ टैग इज कुछ भी लिख सकते हैं, टेस्ट। और इसे अब आपको इसे लाइव सर्वर पर बार बार क्लिक कर नहीं करना, आपको इसे डायरेक्टली सेव करना है, कंट्रोल एस दबा के, उसके बाद ब्राउजर में इसे देख लेना है, ये अपने आप रिलोड हो जाएगी। देखिए ये चारों लिखा हुआ, आई एम ट्राइंग माय फर्स्ट वेबसाइट। और दोस्तों अब आपको क्या करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके जो कीबोर्ड में उस माउस है उसमें राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे नीचे आपको ठेठ नीचे का ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट का। इंस्पेक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, इसे बेसिकली एक डेवलपर टूल कहते हैं, जो किसी भी ब्राउजर, आप किसी भी ब्राउजर पे देखो उसके द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप लाइव अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल देखिए, ये जो हमने लिखा था डॉक टाइप HTML या हेड टैग, ये हमें इधर भी देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए आपको वो का वो डेटा मिलेगा। तो आप लाइव इसे यहाँ से एडिट कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट अच्छी दिखेगी। तो देखिए ये हमने जो लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, देखा दोस्तों आपने। तो इसके अंदर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज नॉट माय वेबसाइट, और जैसे मैं क्लिक किया देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज हो गया, दिस इज नॉट माय वेबसाइट आ गया। तो ये ऐसे ऐसे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीजें इनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बेसिकली इसकी तरफ ध्यान देना है, हम इसकी बातें बाद में करने वाले हैं। और दोस्तों जो मोबाइल में इसे यूज कर रहे हैं, मोबाइल में भी सेम स्ट्रक्चर होता है, आपको सेम इसी तरह मुझे फॉलो करते रहना है। मोबाइल के अंदर भी अगर आप यूज करें, मैंने कल ही आपको डाउनलोड करवाया था मोबाइल के अंदर इसे कैसे यूज करना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ की पहली वेबसाइट आपको कैसे बनानी है। आपको सिंपली पैराग्राफ टैग यूज करना है और पैराग्राफ लिखते लिखते जाना है। आगे के वीडियो में हम और टैग्स के बारे में बात करेंगे, जैसे H1 टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, बहुत सारे टैग्स होते हैं दोस्तों HTML के अंदर, हम आगे बात करेंगे। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और यहाँ पे ये प्लेलिस्ट को अभी बुकमार्क कर दो। तो दोस्तों अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब मारो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग। और अगर और अभी के अभी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दो यार, बहुत ज़रूरी है प्लेलिस्ट आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए। सो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, कल वापस मिलेंगे एक न्यू टैग के साथ, न्यू ट्यूटोरियल के साथ, ट्यूटोरियल नंबर 4 के साथ। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।